हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा, कल के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आए थे। नोटिफिकेशन का इशू के कारण एक भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा था। टाटा का भी वीडियो जो कि बहुत कम लोगों तक यहाँ पे पहुंचा है कि अदानी, हम कह सकते हैं यहाँ पे टाटा के साथ अभी ज़बरदस्त फाइट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो ऐसे सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं एंड वो है डी मर्जर। यस, हम लोग यहाँ पे डी मर्जर से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाले हैं और एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उनका एक सेगमेंट है, उसको यहाँ पे डी मर्ज कर सकती है। डी मर्ज मतलब बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, मर्जर मतलब दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, डी मर्जर मतलब जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उसमें से चीज़ को साइड में यहाँ पे कर लेना। सो डेफिनेटली इसके कुछ फ़ायदे भी है, इसके कुछ नुकसान भी है, तो वही अभी हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखना है। सो पहले कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पे डी मर्जर की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि सर डी मर्जर होगा तो क्या यहाँ पे हो सकता है, फ़ायदा कितना, नुकसान कितना, राइट। इनके जो फार्मा बिजनेस है वहाँ पे उसको अलग करने की यहाँ पे बात करें, फार्मा सेगमेंट को अलग करने की बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या आरती इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिवली होगा, तो उसका पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं उस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, जो कि आप लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी थी। हालांकि अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्सडे की दिन अगर हम लोग बात करें 19 अगस्त को यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल्ड है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड उस मीटिंग का जो एजेंडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये डी मर्जर से ही रिलेटेड है। आप लोग देख सकते हैं कंसिडर करने वाले एंड अप्रूव द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें डी मर्जर की अगर हम लोग बात करें और भी अदर कुछ मैटर्स है उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाने वाला है। अभी भी कहना चाहूँगा, डी मर्जर से रिलेटेड लेकर कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। जो भी कुछ होना है वो 19 तारीख को ही हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो होगा नहीं होगा उसी तारीख को पता चलेगा। अगर होता है तो उसी से रिलेटेड आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है डी मर्जर से रिलेटेड, पुराने शेयर होल्डर को क्या कोई यहाँ पे, पुराने शेयर होल्डर मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, क्या उनको यहाँ पे जो नई अगर एक कोई एंटिटी यहाँ पे जो बन जाती है उनकी सेपरेट हो जाने के बाद, तो कोई उसमें शेयर उनको यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं, स्वैप रेशो अगर होगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, राइट, जो कि सारे हम लोग को 19 तारीख को यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये बात तो यहाँ पे देख ली। सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ एक ही है कि क्या यहाँ पे आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर का कोई नुकसान होगा, तो दोस्तों नहीं, नुकसान तो आप लोगों का एज सच कोई होने वाला है यहाँ पे है नहीं। ऐसा क्यों, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ के वेबसाइट के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पे आरती इंडस्ट्री के वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को इनके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, मतलब आप लोगों को एग्जैक्टली सारी बातें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यस, तो अभी हम लोग इनके होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इनके प्रोडक्ट्स को। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए केमिकल। अब ये आरती इंडस्ट्री केमिकल कंपनी, ये सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बट उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आरती इंडस्ट्री में हम लोग को फार्मा सेगमेंट भी देखने को मिल जाता है। उसका जो फेस है वो केमिकल कंपनी है। ऐसा क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। उसके लिए हम लोग को रिजल्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, बट इतना तो हम लोगों को पता चल चुका है कि ये केमिकल कंपनी, उसी के साथ साथ फार्मा सेगमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड इसी सेगमेंट को, यस यही है जो सेगमेंट फार्मा को, इसको यहाँ पे डीमर्ज करके अलग से यहाँ पे बताने की बात यहाँ पे होने वाली है। आरती सर्फ भी आप लोगों को पता है यहाँ पे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं आरती सर्फ के ऊपर। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आरती सर्फ, इससे पहले भी हम लोग को ये सेपरेट होते हुए देखने को मिली थी। अगर आप लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे 2020 में ही हुआ था। आप चाहो तो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर जाके बोर्ड मीटिंग में जाके वहाँ पे पुराना इवेंट चेक करोगे तो आपको 2020 का ये इवेंट मिलेगा, जब आरती सर्फ यहाँ पे अलग हुआ था। तो ये लगभग था 400 रुपये के आसपास। एंड अभी आप लोग अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो लगभग 1500 के आसपास यहाँ पे हम लोग को ये स्टॉक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे डी मर्जर के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर उस बिज़नेस जो सेपरेट यहाँ पे करने की वो बात कर रहे हैं, अगर उस बिज़नेस में एक्चुअल में दम है, सो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग को वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, डी मर्जर से रिलेटेड वैल्यू अनलॉक हो जाती है। सो आरती इंडस्ट्री में अगर ये जो हम लोग को दो फिलहाल सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, एक केमिस्ट अगर हम लोग बात करें, एक केमिकल, एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें फार्मा, तो उसमें से फार्मा अलग होने की बात कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं आरती इंडस्ट्री के ऊपर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं आरती इंडस्ट्रीज के अभी के Q1 के रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट के नीचे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि सेगमेंट वाइज भी उनका रिजल्ट पेश किया जाता है। सो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आरती इंडस्ट्री का जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, ग्रॉस की अगर हम लोग बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स जो कि इसकी पहचान है, एंड उसी के साथ साथ फार्माक्यूटिकल्स, सो यहाँ से भी उनको रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। सो अगर देखा जाए तो क्या आरती इंडस्ट्री का जो फार्मा बिजनेस है क्या वो खराब परफॉर्मेंस देता है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसके लिए हम लोग को देखने पड़ेंगे इनके सेगमेंट वाइज बिजनेस कैसे कैसे चल रहा है, एंड उसी के साथ साथ उनका मतलब साइज कितना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये देखिए जून, मार्च एंड जून 636 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो केमिकल की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं 1,25,655, 1 लाख एंड उसके पहले 80,000। मतलब केमिकल का बिजनेस अगर हम लोग देखा जाए तो अच्छा चल रहा है। अगर हम लोग फार्माक्यूटिकल्स की बात करें तो 24, 22, 19, मतलब फार्मा का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बट अगर आप लोग देखोगे तो केमिकल का बिजनेस फार्मा से कई गुना ज़्यादा है। लगभग अगर देखा जाए रफली, अगर मैथ्स की भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, लगभग 5 से 6 गुना बड़ा हम लोग को मतलब केमिकल का बिजनेस देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द फार्मा। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आरती इंडस्ट्री का जो मेन फेस है वो एज अ केमिकल कंपनी है। अगर इसमें से अगर ये फार्मा अलग हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को ये सारी चीज़ें कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, एंड सिर्फ और सिर्फ केमिकल का ही बिजनेस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड फार्मा का अलग हम लोग को लिस्टिंग भी होते हुए देखने को भी मिल सकता है। वो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे उनका प्लानिंग फिलहाल तो यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे हम लोग को आरती सर्फ अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, वैसे इसमें भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल सकती है। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मैं खुद भी आप लोगों को कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 19 तारीख को ये सारी चीज़ें कंफर्म होने वाली है। सबसे मेन की पॉइंट तो यही है कि क्या ये डीमर्जर को अप्रूवल देते हैं भी या नहीं। अगर देंगे तो उसके बाद की सारी बातें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिसाइड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सो जब भी डीमर्जर यहाँ पे हो जाएगा, अगर हो जाता है तो, एंड उससे रिलेटेड आगे क्या प्रोसीडिंग रहेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन 19 तारीख को यहाँ पे डिसाइड होने वाले मीटिंग में, तो वो बाद में आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसमें कोई हम लोग प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है किस टाइप का यहाँ पे फैसला यहाँ पे आता है। सो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में भी देखा था, क्या इससे आरती इंडस्ट्री का नुकसान होगा, तो देखिए दोस्तों नुकसान तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। आरती इंडस्ट्री अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, राइट। बट एक बात तो पक्की है कि फार्मा बिजनेस भी आरती इंडस्ट्री का ये जो फार्माक्यूटिकल सेगमेंट है वो भी अच्छा ही कर रहा था, ऐसा नहीं कि बुरा कर रहा था। पर जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो ग्रोथ है यहाँ पे कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आरती इंडस्ट्री का ग्रोथ देखिए कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा है, एंड फार्मा में भी ग्रोथ है बट कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो है। मैं कंपैरिजन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। जैसे कि मैं आप लोगों को एकदम इजी लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा कि इनका केमिकल का बिजनेस जस्ट ऐसे ही बोलना चाहूँगा 10 गुना बढ़ रहा है, एंड फार्मा का बिजनेस भी ग्रो हो रहा है बट सिर्फ 2 गुना बढ़ रहा है। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हो जाता है। अगर हम सिर्फ केमिकल के ही बिजनेस को अगर यहाँ पे देख ले तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही यहाँ पे तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि आरती इंडस्ट्री में हम लोग को और भी स्पीड फ्यूचर में पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आरती का केमिकल सेक्टर ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को आरती के फार्मा बिजनेस में निवेश करना है तो अलग अगर वो कंपनी लेके आते हैं तो वहाँ पे आप लोग निवेश कर सकते हो। जैसे कि आरती सर्फ हम लोग को अलग कंपनी वहाँ पे देखने को फिलहाल यहाँ पे अलग कंपनी मतलब वो सेगमेंट सेपरेट किया है, वहाँ पे आप लोग निवेश कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि डीमर्जर अगर हो जाता है तो वैल्यू अनलॉक हो जाती है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेगमेंट अलग हो रहा है, राइट। खास करके आप लोगों ने डीमर्जर की न्यूज़ सुनी होगी आईटीसी से रिलेटेड, क्यों ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए आईटीसी का भी बिजनेस अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही स्टॉक आपको देखने को मिलता है, और उसी स्टॉक के अंदर हम लोग कंपनी के अंदर देखेंगे तो ये देखिए एफएमसीजी है, सिगारेट है, अदर एफएमसीजी है, होटल बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, पेपर बोर्ड है, राइट। ऐसे मतलब बहुत सारे बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। अभी किसी को यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर बिजनेस अच्छा लगता है, जो कि आप लोग ग्रोथ देख सकते हो एग्रीकल्चर बिजनेस की बहुत ही ज़बरदस्त है, पर उनके पास ऑप्शन नहीं, उनको पूरा का पूरा आईटीसी में ही निवेश करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि डीमर्जर कौन से सेगमेंट का हो रहा है, इससे रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि होटल बिजनेस का मर्जर करने से रिलेटेड बात सामने यहाँ पे आ रही है, जो कि जनरल मीटिंग में हम लोगों ने देखी थी। तो वो इतना कुछ खास बात नहीं है। सबसे मेन अगर कोई चीज़ यहाँ पे होगी डीमर्जर से रिलेटेड, सो एफएमसीजी सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। अगर वो यहाँ पे अलग हो जाता है अदर एफएमसीजी, सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है आईटीसी का। ऐसे बातें सामने तो आ रही है, बट कंपनी ने ऑफिशियली तो कोई इससे रिलेटेड बात यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट तो कभी भी की नहीं है। एंड अगर कोई बात डीमर्जर की सामने आई है तो फिलहाल वो तो होटल बिजनेस का ही बात फिलहाल तो सामने आ रहा है। सो तब तक हम लोग कह सकते हैं कि आईटीसी में इंतज़ार ही करना यहाँ पे हम लोगों को पड़ सकता है। सो छोड़िए आईटीसी की बात, हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत बार इसके बारे में बात की है, वापस कंटिन्यू कर लेते हैं आरती इंडस्ट्री के ऊपर।
सो दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं आरती इंडस्ट्री के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी, अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। स्टॉक बहुत ही कमाल का स्टॉक है। एक साल के परफॉर्मेंस देखिए 86% के रिटर्न्स। अगर आप लोग एक महीने का भी रिटर्न देखना चाहते हो, यहाँ पे लगभग 11-12% के आसपास के रिटर्न है, राइट। ये डी मर्जर की अगर हम लोग बात करें आरती इंडस्ट्री को, ऐसा कोई नेगेटिवली परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल हम लोगों को ये परफॉर्मेंस आगे अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ अभी क्या होता है उसके ऊपर अभी हम लोग को 19 तारीख को यहाँ पे देखना पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी फिलहाल आज के दिन का परफॉर्मेंस 17 अगस्त की बात करें, सो 30% के डिलीवरीज नॉर्मल यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। 3 अगस्त को ही कंपनी ने अपना फ्रेश 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई लगाया था। कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखते तो आप लोग देख सकते हैं 2 बार कंपनी ने 2019 में भी बोनस, 21 में भी बोनस, एंड अभी फिलहाल डी मर्जर की बात यहाँ पे चल रही है। 2020 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हम लोग को यहाँ पे डी मर्जर का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला था। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन से ये कंपनी घिरी हुई रहती है। देन अगर हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखें तो हम लोग कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे हम लोग 44% प्रमोटर के पास है, 55% पब्लिक के पास है, एंड टोटल 100% हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई शेयर गिरवी एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और डिविडेंड की बात करें तो ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे मतलब मिलता नहीं है, 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये का डिविडेंड है, बट कैपिटल गेन जो मिलता है हम लोगों को देखने को वही इतना सॉलिड रहता है। सो डिविडेंड की चिंता तो हम लोगों को होनी ही नहीं चाहिए। सो आरती इंडस्ट्री में अगेन कहना चाहूँगा डी मर्जर से रिलेटेड फिलहाल चर्चाएँ चल रही है, होगा नहीं होगा सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी। 19 तारीख यहाँ पे थर्सडे के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। शायद से थर्सडे के दिन छुट्टी भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार चेक कर लेना, तो उसी टाइम पे हम लोग को ये सारा खेल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर छुट्टी रहेगी तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट रहेगा फ्राइडे के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को जितने भी सवाल थे उतना मैंने जवाब देने की कोशिश यहाँ पे की है। मैंने वापस कहना चाहूँगा बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी आप लोगों के दिमाग में पेंडिंग रहेंगे, बट वो डिपेंड करता है 19 तारीख के मीटिंग में किस तरीके के फैसले सामने आते हैं, एंड उसके बाद जो उनका मैनेजमेंट है किस तरीके का यहाँ पे आगे की रणनीति ड्रॉ करते हैं। जो भी चीज़ सामने आएगी बाद में 19 तारीख को मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करके बता दूंगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग, तब तक के लिए बाय बाय।